नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बेहतरीन और स्टेबल सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं नाल्को नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 की। 268 वैकेंसीज का एक बहुत ही बड़ा और शानदार मौका सामने आया है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इसकी पूरी जानकारी को आसानी से समझते हैं। एक नवरत्ना सीपीएसई के साथ जुड़ने का आर्थिक फायदा सच में कमाल का होता है। अब देखिए, शुरुआत में इनिशियल ट्रेनिंग स्टाइपेंड भले ही 12,000 रुपये महीना लग रहा हो, लेकिन जरा इसके मैक्सिमम पे स्केल पर नजर डालिए। ये पोटेंशियल 1,15,000 रुपये प्रति माह तक जाता है। एक सिक्योर सरकारी नौकरी और ऐसी जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों एक ही जगह मिल रही हैं। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में आखिर क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि नाल्को आखिर है क्या, वैकेंसीज और पोस्ट का पूरा हिसाब किताब देखेंगे, कौन इसके लिए एलिजिबल है और एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड करेंगे और आखिर में फॉर्म भरने की पूरी एप्लीकेशन डिटेल भी जान लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के ओवरव्यू से। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या और आपको काम कहां करना होगा? सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एक बहुत ही रेप्यूटेड नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और सबसे ज़रूरी सवाल, ये जॉब्स आखिर हैं कहाँ? तो ये सारी रिक्रूटमेंट दामनजोड़ी उड़ीसा के माइंस और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के लिए निकाली गई हैं। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले लोकेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, वैकेंसीज। आखिर किस पोस्ट के लिए कितनी जगह खाली हैं? टोटल 268 वैकेंसीज हैं, जिन्हें 13 अलग अलग नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स में बांटा गया है। जैसे एसयूपीटी ट्रेनीज कैटेगरी में ऑपरेटर के लिए 55 और इलेक्ट्रिकल के लिए 35 पोस्ट्स हैं। इसके अलावा माइनिंग मेड, टेक्नीशियंस और जूनियर फोरमैन जैसी कई भर्तियां सामने आई हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए सच में यहां इतने सारे ऑप्शंस खुले हैं जो आगे चलकर एक सॉलिड करियर का बेस बन सकते हैं। लेकिन रुकिए, अप्लाई करने से पहले यह जानना सबसे जरूरी है कि क्या आप इन पोस्ट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है? क्वालिफिकेशन के रूल्स यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप टेक्नीशियंस और ऑपरेटर्स के लिए देख रहे हैं तो 10th के साथ 2 साल का आईटीआई और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। फोरमैन पोस्ट के लिए आपने रिस्पेक्टिव फील्ड में डिप्लोमा मांगा गया है और लैब पोस्ट के लिए बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री जरूरी है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, यहां सिर्फ फुल टाइम क्वालिफिकेशंस ही मान्य होंगी। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस का कोई भी दावा यहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो सारा कैलकुलेशन 10 जून 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। एसयूपीटी फ्रेशर पोस्ट्स के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मैक्सिमम एज 27 साल है। वहीं एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस के लिए ये 35 साल और जूनियर फोरमैन के लिए 40 साल तय की गई है। हाँ, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को छूट जरूर मिलती है, लेकिन सारी रिलैक्सेशंस को मिलाकर भी किसी की उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, तो अब सवाल आता है कि सिलेक्शन का रास्ता कैसा होने वाला है। इन नाल्को पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का आखिर सिलेक्शन होता कैसे है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अब इन टेस्ट और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के राज खोलते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी अभी से सही दिशा में शुरू कर सकें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन मोड पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हैं। एसयूपीटी पोस्ट जो कि फ्रेशर्स के लिए हैं, वहां सिलेक्शन पूरी तरह से 100% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड या फोरमैन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां 60% वेटेज सीबीटी को मिलेगा और बाकी 40% वेटेज एक ट्रेड टेस्ट का होगा। सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस्ड रोल्स में आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी की थियोरेटिकल नॉलेज। अब जरा इस सीबीटी एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिए। 120 मिनट का वक्त होगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इस टेस्ट का 60% हिस्सा टेक्निकल होगा, यानी आपकी पोस्ट से जुड़े सवाल होंगे। बाकी का 40% हिस्सा नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश शामिल हैं। और पता है सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी आप बिना डरे सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न और रूल समझ आ गए? ग्रेट। अब आते हैं एक्शन प्लान पर, कब और कैसे अप्लाई करना है। इन डेट्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 21 मई 2026 को ओपन हो चुकी है और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 जून 2026 तय की गई है।
CBT और ट्रेड टेस्ट कब होंगे ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा, पर अभी आपका पूरा फोकस फॉर्म को टाइमली सबमिट करने पर होना चाहिए ताकि ये डेडलाइन बिल्कुल भी मिस ना हो। एप्लीकेशन फी का स्ट्रक्चर काफी सिंपल रखा गया है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरीज के लिए सिर्फ 100 रुपए की फीस है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। आपको फीस भरने से पूरी तरह छूट दी गई है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है? प्रोसेस को बस 2 आसान स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहले स्टेप में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद दूसरे स्टेप में अकाउंट में लॉगिन करके फॉर्म भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ऑनलाइन पेमेंट पूरी करनी है। बस इन 2 स्टेप्स के साथ ही आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, एक नवरत्न CPSE में एक स्थिर और शानदार करियर बनाने का ये सच में एक सुनहरा अवसर है। सरकारी क्षेत्र में खासकर NALCO जैसी जगह पर आर्थिक सुरक्षा और ऐसी करियर ग्रोथ का कॉम्बिनेशन हर दिन देखने को नहीं मिलता। इस बेहतरीन मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। The full notification link is available in the description.